से हार उन्हें मिली है, लेकिन अब फाइनल यही है कि वो अपनी सीट से इस समय हार चुके हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, जिन्होंने इस बार अपनी विधानसभा सीट बदली थी, पटपड़गंज से चुनाव ना लड़कर जंगपुरा वो चले गए थे, लेकिन वहां से भी हार का सामना करना पड़ा। 400 वोटों से मनीष सिसोदिया की हार हुई है और बीजेपी के तरविंदर मारवा ने जीत हासिल की है। मारवा जो कि पहले भी विधायक रह चुके हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी से विधायक रह चुके हैं, बीजेपी में शामिल हुए और इस बार उन्हीं के टिकट पर वो चुनाव लड़ते हुए नजर आए और ऐसे में बहुत बड़ी हार जो है मनीष सिसोदिया की इस वक्त होती हुई नजर आ रही है। आपको याद होगा 2020 में जब मनीष सिसोदिया की जीत हुई थी तो वो बहुत ही कम वोटों से हुई थी, 3000 वोटों से वो हारे थे। रविंद्र नेगी ने उन्हें चुनौती दी थी और इस बार रविंद्र नेगी ही बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में थे। हालांकि मुश्किलें लगातार, उनको लग रहा था कि इस बार ये सीट निकाल पाना बहुत मुश्किल होगा, इसी वजह से सीट उन्होंने बदली, जयपुरा में शिफ्ट हुए। जब उनकी सीट चेंज की गई, क्या इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा? पटपड़गंज से होते तो क्या वो जीत दर्ज करते इस बार? बिल्कुल, देखिए सवाल लगातार लोग यही उठा रहे थे कि अगर काम किया था तो सीट बदली क्यों पटपड़गंज को छोड़कर वो जंगपुरा शिफ्ट हुए? क्योंकि आम आदमी पार्टी के मौजूदा विधायक का टिकट काटकर मनीष सिसोदिया को वहां पर चुनावी मैदान में उतारा गया था, लेकिन वहां से भी अगर वो अपनी सीट को बचा नहीं पा रहे हैं तो ऐसे में बहुत बड़ा डेंट आम आदमी पार्टी को लगा है, बहुत बड़ा नुकसान आम आदमी पार्टी को हुआ है। क्योंकि मनीष सिसोदिया जो कि शराब घोटाले में जेल में गए थे और आपने देखा था कि किस तरीके से उन्होंने जेल से बाहर आके अपने पद से इस्तीफा दिया, लेकिन अभी हाल फिलहाल में कैंपेनिंग के दौरान अरविंद केजरीवाल ने उन्हें एक बार फिर से प्रोजेक्ट किया था कि अगर हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो डिप्टी सीएम फिर से मनीष सिसोदिया होंगे। हालांकि वो फैक्टर भी चलता हुआ काम नहीं आया, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं ये मानकर चल रही थी कि देखिए शराब घोटाला अगर क्योंकि कहा जाता है ना कि धुआं वहीं से उठता है जहां पर चिंगारी भड़के के या आग लगे, तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ झाला था, जिस वजह से लगातार वो आरोपों की फहरिस्त में आते हुए नजर आए। लेकिन अभी बहुत बड़ी खबर, ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जो कि अपनी सीट हार चुके हैं, बहुत बड़ी हार हुई है, 400 वोटों से ये हार बताई जा रही हुई है और ये बहुत तगड़ा झटका जो कि आम आदमी पार्टी को लगता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, मनीष सिसोदिया, काफी बड़े फैक्टर्स हैं जो आपकी वजह लगातार बन रहे हैं। एक बड़ी वजह ऋतिका सिंह जी वो भी था जो विधायक थे आम आदमी पार्टी के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। बिल्कुल, वोट बैंक जो है एकदम बट गया। जो वो सारे लोग थे अब वो शायद बीजेपी में शिफ्ट हुए या फिर कांग्रेस में हालांकि शिफ्ट नहीं हुए होंगे, वो बीजेपी में कहीं ना कहीं शिफ्ट हो गए, तो इसका फायदा बीजेपी को हुआ और आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक साबित हो गया। बिल्कुल देखिए, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन में चुनाव नहीं लड़े, अलग अलग चुनाव लड़े, तो जो बेनिफिट था वो बीजेपी को होगा क्योंकि वोट बटे। बीजेपी यही सोचकर चल रही थी कि अगर, क्योंकि बेसिकली आप देखिए आम आदमी पार्टी का वोट बैंक जो है कांग्रेस पार्टी का ही रहा है, अगर आम आदमी पार्टी पर वो विश्वास नहीं जता रहे, कांग्रेस तो खैर ना के बराबर ही है, तो उनके पास ऑप्शन क्या बचता है? बीजेपी बचती है, भारतीय जनता पार्टी बचती है और इसी का फायदा देखिए बीजेपी के खाते में होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि रुझान सामने आ रहे हैं। और अगर मनीष सिसोदिया जैसा बड़ा नाम, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के बाद दूसरे नंबर के नेता वही हैं आम आदमी पार्टी के, कर्ता धर्ता वही है, भले ही प्लानिंग अरविंद केजरीवाल लाए, लेकिन शिक्षा में क्रांति जो कहा जा रहा था कि बिल्कुल मनीष सिसोदिया ने बिल्कुल इमेज बिल्ड कर दी शिक्षा की। कहा जाता था कि जो स्कूल थे वो बहुत ज्यादा खराब थे, मनीष सिसोदिया ने जिस तरह से स्कूलों को सवारा, सजाया, वहां की पढ़ाई अच्छी की, टीचर्स एक वेल सेटल्ड टीचर्स वहां पर लेकर आए, लेकिन कहीं ना कहीं उनका फायदा उन्हें नहीं मिला है इस बार। बिल्कुल, क्योंकि लोग जान रहे थे कि अगर आपने शिक्षा की बात की है, स्कूल्स बना लिए, देखिए 12 साल मौका मिला था, 12 साल में आप काम तो करेंगे, ऑब्वियसली आप बिल्कुल भी बैठे नहीं रह सकते। अगर आपने स्कूल्स बनवाए हैं, लेकिन किस लेवल के स्कूल्स बनवाया? अगर स्कूल्स मौजूद है तो टीचर्स की मौजूदगी नहीं है, टीचर्स की मौजूदगी है तो कि वो वेल क्वालिफाइड नहीं है। आपने किया था कि बच्चों को ट्रेनिंग के लिए हम विदेश में भेजेंगे, वो आप नहीं कर पाए। तो शिक्षा की क्रांति की अगर आप बात करते हैं, अगर आप वो बेस रखते हैं, तो आप वो खोखले साबित हो रहे हैं। आपका